गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है, उसमें भी जैक बोर्ड की। अब देखिए जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन नज़दीक है और इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके मैं आया हूँ और यह जो है सो सब मिक्स्ड है, हर चैप्टर का है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी तो मैं एपी का लेके आया हूँ। अब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समानांतर श्रेणी बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये एपी 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट का सार्वंतर है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तब इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसको जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप सही नतीजा पर नहीं पहुँचेंगे। इसलिए इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए सॉल्यूशन में यानी हल में, तो हल जो आप करते हैं उसी को अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लिखना है। एपी तो 1 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर डॉट डॉट। अब यह एपी हो गया। अब देखिए होता क्या है, जो इसको A1 सपोज कर लेना है। किसको? 1 स्क्वायर को क्या सपोज करना है? A1। 5 स्क्वायर को क्या सपोज करना है? A2। और 7 स्क्वायर को क्या सपोज करना है? A3। अब क्या होता है, सबसे पहले सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर कहा जाता है कॉमन डिफरेंस को, जिसको डी बोला जाता है। तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सार्वंतर यानी इसको बोला जाता है डी, यानी कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोला जाता है। अब सार्वंतर क्या होता है? A2 माइनस A1। अब A2 कितना है? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 माइनस 1 कर देते हैं, यानी 4 हो गया, है ना। तो कभी कभी जो है सो मन ऐसा मतलब आंसर लिख देते हैं जो ज़रूरत से के हिसाब से जो है नहीं, आंसर सही नहीं आता है। तब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 5 या 25 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 या 1। तब 25 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 24। यानी अब देखिए ऑप्शन में चेक करके जो कौन सा ऑप्शन नंबर है इसमें, ऑप्शन नंबर सी है 24। यहाँ लिखना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी, या सीधे सी आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ए और बी हैं तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब गौर कीजिए, बहुपद किसको बोला जाता है? पॉलिनोमियल को। और उसको कैसे सूचित किया जाता है? px से। अब ध्यान दीजिएगा, px इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुपद का शून्यक जो है, जिसको अंग्रेजी में जीरोज बोला जाता है, उस शून्यक को अल्फा और बीटा बोला जाता है। अल्फा और बीटा, और यहाँ क्या किया गया है, ए और बी बोला गया है। तो ए और बी जो बोला गया है तो a प्लस बी निकालना है, यानी क्या? शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग का एक फार्मूला होता है, शून्यकों के गुणनफल का अलग फार्मूला होता है, शून्यकों के योग का फार्मूला होता है क्या चीज़? माइनस बी बाई ए। तब माइनस बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो जानना पहले सबसे पहले आपको जरूरी है। अब देखिए px हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका फॉर्म जो होता है, रूप किसका? बहुपद का। बहुपद का रूप क्या होता है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब ध्यान दीजिए थोड़ा। अब a की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है? कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कोफिशिएंट कहा जाता है गुणांक को। एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से गुना किया गया? यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1। तो a हो जाएगा यहाँ क्या चीज़? 1। और b क्या होगा? अब गौर कीजिए, b जो यहाँ x का गुणांक है तो ऊपर x का गुणांक क्या है? -2 है। तो b की जगह क्या हो जाएगा? -2। और c जो है कांस्टेंट टर्म, c को कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, यानी अचर पद। और अचर पद यहाँ क्या है? -8 है। तो c हो गया कितना? -8। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है सो c है ना। अब ए बी सी हमको मालूम हो गया। अब निकालना क्या चीज़ है? ए प्लस बी, मान शून्यक है ए और बी, यहाँ शून्यकों का योग। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी यहाँ क्या दिया हुआ है? ए और बी दिया हुआ शून्यक, तो ए प्लस बी हो गया। शून्यकों का योग बराबर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है। शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो सी बाई ए होगा, और शून्यकों का योगफल निकालना है तो माइनस बी बाई ए होगा। तो माइनस और बी के जगह क्या हो जाएगा? यहाँ -2, और ए के जगह क्या हो जाएगा? यहाँ 1।
तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा +2, अब +2/1 दैट इज 2। अब 2 जो है यहाँ खोजिए ऑप्शन में कौन सा नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ क्या लिखना होगा, ये सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये AP 2 + 7 + 12 + ... के 10 पदों का योग है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, यानी हल में, अब देखिए ध्यान देखिए, सबसे पहले तो लिखना है जो AP 2 + 7 + 12 + ... इस तरह से दिया हुआ है, तो 10 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो A लिखना होगा कितना 2, और D लिखना होगा कितना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 - 2 यानी कितना हो जाएगा 5, और N दिया हुआ है कितना 10, यानी 10 पदों का योग निकालना है, यानी SN निकालना है, S10 है ना, यानी 10 पदों का योग यानी S10 निकालना है। अब गौर कीजिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि सम ऑफ n टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो SN = होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो सबसे पहले तो SN लिखना है। अब SN = कितना n/2 और 2a + n - 1 × d। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब SN, अब n के जगह यहाँ क्या लिखना है 10, तो S10 लिख देते हैं, = यहाँ भी n के जगह 10/2 और यहाँ 2a, अब a के जगह कितना है 2 है, तो 2 हो गया, अब प्लस n के जगह फिर 10 - 1, और d के जगह कितना हो गया यहाँ 5। अब देखिए ध्यान देखिए, अब 10/2, ठीक, पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो 2 × 2 = 4 और +10 - 1 9 × 5, ठीक है, यानी 10/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 और प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई का काम होगा, तो 9 × 5 = 45, ठीक है। अब यहाँ 10/2, अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना 2 × 5 = 10, तो 5, और यहाँ क्या होगा 9 × 5 = 45 और 4 49। अब इसको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 9 = 45, अब 5 × 4 = 20 और 4 24, यानी कितना हुआ 245। अब देखना है कि ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समावर्तक 13 तथा लौसा यानी लघुत्तम समावर्तक 182 हैं। यदि इसमें से एक संख्या 91 है, 91 है, तो दूसरी संख्या होगी, या 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसका हल कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मौसा कहा जाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक, और लौसा कहा जाता है LCM को, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए, उसको बोला जाता है लौसा, यानी लघुत्तम समावर्तक। यानी मौसा और लौसा दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगी उसी को ये निकालना है। तब देखिए हल में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें फॉर्मूला होता है एक ठो, जो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मौसा गुना लौसा, ठीक है, बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या। अब क्या है, मौसा और लौसा कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिख देना है। तो मौसा है कितना 13 और लौसा कितना है 182, ठीक है। और एक संख्या यानी पहली संख्या दिया हुआ कितना 91, तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए गौर करके, अब दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, अब यह 91 जो है 91 जो है इधर आकर के इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो उसी तरह से दूसरी संख्या निकलेगी, क्या निकलेगी, जो 13 गुना 182
बट्टा 91, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो एक बार और लिख के कैंसिल कीजिए, है ना, क्योंकि उसी में कैंसिल कर देने के बाद पता नहीं चलता है कि क्या था और क्या कैंसिल होके क्या कट के बचा। तब 91 2 जा कितना होता है 182, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 13 और 2 बच गए, तो 13 इंटू 2 यानी कितना होगा 26। अब देखिए, अब इसमें खोजना है तो आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। यही लिख देना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।